एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। ऐसा कहना है हमारे दुनिया के महान एंटरप्रेन्योर सीईओ ऑफ हैथावे वॉरेन बफेट के द्वारा। वॉरेन बफेट ने कहा कि एक मूर्ख व्यक्ति जिसके पास एक प्रॉपर प्लान है वो मात दे सकता है उस बुद्धिमान व्यक्ति को जिसके पास कोई प्लान ही नहीं है। तो आज का जो वीडियो है इसी विषय पर है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के ऊपर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। मैं हूं आशीष कोरी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार आप आईबीपीएस क्लर्क मेंस को किस बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ, किस बेस्ट रूटीन टाइम टेबल के साथ आप तैयारी कर सकते हो जिसके साथ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। देखिए क्या होने वाला है, आप जैसे कई सारे एस्पिरेंट क्लर्क मेंस में बैठेंगे और इन्हीं एस्पिरेंट में से सिर्फ कुछ एस्पिरेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और बाकी जो बाहर हो जाएंगे वो अपनी बाद में गलतियां देखेंगी मैंने क्या गलतियां की। आज उन्हीं गलतियों को मैं आपके लिए सचेत करना चाहता हूं कि अगर वो आपने गलतियां आज ही समझ ली कि मैं क्या गलती आज कर रहा हूं, क्या गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैं उन्हीं को आज ही फॉलो कर लूँ प्रॉपर तरीके से आज ही सॉर्ट आउट कर लूँ तो शायद मेरा सिलेक्शन एक अच्छी तरीके से हो सकता है इस 2020 क्लर्क मेंस में। तो सबसे पहले बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस की स्ट्रेटेजी के ऊपर। हाउ आई क्रैक्ड आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2017 विद प्रॉपर स्कोर कार्ड एनालिसिस। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिस वीडियो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैंने 38 मार्क्स स्कोर किए थे जनरल अवेयरनेस में 2017 मेंस में। इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताई हैं, ट्रिक्स बताई हैं जिसके जरिए आपको ये पता चलेगा कि आपको क्लर्क मेंस की तैयारी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है प्रॉपर वे में। अगर आपने इन स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो कर लिया जो मैं आज बताने जा रहा हूं उस टाइम टेबल के साथ, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइम टेबल के ऊपर, क्या आपका डेली रूटीन होना चाहिए आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां मैं आपको डेली जीए पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। वहां पर पीडीएफ के साथ साथ आपको क्विज़ भी दूंगा ताकि आपको एक प्रॉपर एक मटेरियल मिल पाए जिससे आप आईबीपीएस क्लर्क मेंस का जो जीए सेक्शन हो उसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाओ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं, बस आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल देना चाहता हूं जिसको आपको फॉलो करना है। हो सकता है कि आपका टाइम टेबल थोड़ा अलग हो, क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन जो इसमें आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, जिस्ट दे रहा हूं, ये आपको जरूर करना है। आप अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो, अपनी टाइमिंग बना सकते हो, लेकिन जो पॉइंट मैंने आपको बताया इस वीडियो में वो आपको करना ही करना है। तो रोज सुबह आपको उठना है 6:30 बजे। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट ऐसे रहते हैं जो सुबह नहीं उठ पाते हैं या उठ भी जाते हैं तो बार बार सो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बताऊंगा कि जैसे ही आपकी सुबह नींद खुलती है, आपने अलार्म फिक्स कर ली, अलार्म फिक्स करने के बाद आपको तुरंत उठना है। आप तुरंत उठिए, सुबह ऊपर छत पे जाइए, थोड़ा सा वार्म अप कर लो, अपनी बॉडी को थोड़ा फ्री कर लो, हाथ पर चला लो। इससे क्या होगा, आपको दोबारा नींद नहीं आएगी। तो रोज सुबह 7 से 8:30 आपको पढ़ना है द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू न्यूज़पेपर आपको क्यों पढ़ने को बोल रहा हूं, इससे आपको होंगे दो फायदे। पहला फायदा कि जो आपकी इंग्लिश है वो आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। देखिए जो क्लर्क मेंस का जो पैटर्न है या जो पीयू मेंस का पैटर्न है उसमें जो लैंग्वेज आती है, उस जो क्वेश्चंस की, वो जो आपको द हिंदू में आपको जो लैंग्वेज मिलेगी वो आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप रोज डेली रीडिंग हैबिट करोगे इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा फायदा आपका ये है द हिंदू पढ़ने का कि आपकी जो जनरल अवेयरनेस है, जो डेली करंट अफेयर आती है, वो आपकी टाइम टू टाइम आपकी कवर होती जाएगी। मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा हूँ सिर्फ आपको 1.5 घंटे पढ़ना है द हिंदू, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है द हिंदू के लिए। सिर्फ 1.5 घंटा दो, एक प्रॉपर रीडिंग लगाओ। अगर कोई वोकैब का वर्ड आ रहा है उसको आप सर्च करो गूगल पर, उसका देखो क्या उसका मीनिंग है, क्या उसके एंटोनिम है, क्या उसके सिनोनिम है, और एक प्रॉपर रीडिंग के साथ आप द हिंदू को सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ो। 8:30 से जो आपका 9 का टाइम है ये आपके लिए एक फ्री टाइम है और इस फ्री टाइम में आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हो, लेकिन इसके बाद जो 9 से 10 का टाइम है वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको 9 से 10 क्या करना है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना वोकैब 24 ऐप। वोकैब 24 ऐप में डेली एडिटोरियल आपके आते हैं, लाइक जो आप एडिटोरियल हिंदू में पढ़ते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ते हो, क्रॉनिकल में पढ़ते हो, इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। लाइक आरसी के फॉर्म में हो सकता है, लाइक वो क्लोज टेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, लाइक डबल फ्लर्स के फॉर्म में हो सकता है। तो जो मेंस का पैटर्न जो आपसे रिक्वायरमेंट मांगता है कि जो लैंग्वेज एडिटोरियल के फॉर्म में जो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की जाती है, सेम एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे वोकैब 24 ऐप में। इसके बाद जो आपके पास 10 से 11 का टाइम है ये आपके पास एक फ्री टाइम है और इसमें आप रेस्ट कर सकते हो, अपना माइंड फ्रेश कर सकते हो। इसके बाद 11 से 12 आपको रोज 15 क्वेश्चन उठाने रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन आपको उठाने कॉन्ट के, जो कि प्रीलिम्स लेवल के बेस्ड होना चाहिए। इस समय में आप इन 30 क्वेश्चन को करिए रीजनिंग और कॉन्ट के। आप प्रॉपर तरीके से देखो आपका कितना टाइम लग रहा है,
टाइमिंग को आप कम करिए अगर आपकी कोई गलतियां हो रही हो। तो ये जो टाइम मैंने दिया है वो आपके लिए दिया है प्रीलिम्स के लिए। मैं आपसे बताता हूं कि अगर आपके जो भी आगे एग्जाम आने वाले हैं, SBI पीओ प्रीलिम्स आ रहा है, तो ये जो मेहनत है 1 घंटे की आपको उसमें काम आएगी। तो जो भी व्यक्ति, जो भी एस्पिरेंट एग्जाम निकालता है, चाहे वो कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, तो डे 1 से वो मेंस के लिए तैयारी करता है और जो प्रीलिम्स को है वो साथ में लेके चलता है आपकी मेंस की तैयारी में के पैरेलल। इसके बाद 12 से 1 का टाइम है, ये आपका लंच टाइम है, आप यहाँ पर लंच कर सकते हो। इसके बाद 1 से 3, दोपहर के 1 बजे से 3 बजे के बीच आपको करनी है मेंस की कॉन। यहाँ पर आप न्यू पैटर्न की DI करोगे और साथ में जो अर्थमेटिक है उसको भी आप देखोगे। तो आप इसमें आप क्या करने वाले हो कि जो पुराने जो क्वेश्चंस हैं कॉन्ट के, जो 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 DI जो पूछे गए हैं SBI पीओ मेंस में, IBPS पीओ मेंस में, IBPS क्लर्क मेंस में, या जो भी डिफरेंट एग्जाम जो 3-4 साल में हुए हैं IBPS के द्वारा, SBI के द्वारा, उन क्वेश्चंस को आप देखो कैसी आपकी इसमें कॉन्ट आई है, क्या क्या DI के पैटर्न थे। तो इससे आपका क्या होगा कि आप प्री प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि जो पैटर्न जो चल रहा है अभी हाल ही में उससे आप अवेयर हो जाओगे। साथ ही साथ आप ये भी क्वेश्चन को देख पाओगे कि मैं कैसी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। अगर वो क्लर्क मेंस में आपको कुछ ऐसा कुछ पूछता है आपके लिए, तो वो आपकी आज से ही प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब 3 से 5:30 आप अपनी रेस्ट ले सकते हो, आप सो सकते हो उस टाइम में प्रॉपर तरीके से। 5:30 से 6:30 आपको करना है मेंस की रीजनिंग। जो पजल्स जो पूछी गई हैं पिछले कुछ 4-5 साल में डिफरेंट IPS के एग्जाम में, SBI के एग्जाम में, आप उनको लगाने बैठ जाओ। इसके साथ साथ जो क्रिटिकल रीजनिंग है कॉज एंड इफेक्ट पूछा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। इसकी आप अपनी माइंड की जो कैपेबिलिटी इसको बढ़ाओ, थोड़ा समझो, देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करो 5:30 से 6:30। तो इससे आपकी रीजनिंग बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। और जो मैं आपको पैटर्न फॉलो करवा रहा हूँ, रूटीन फॉलो करवा रहा हूँ, अगर आप उसको डेली फॉलो ऐसे करते रहोगे तो आप खुद आप अंदर आप महसूस करोगे कि मेरा जो ग्राफ है जो प्रिपरेशन लेवल का, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। इसके बाद 6:30 से 7 आप अपना माइंड फ्रेश कर सकते हो, थोड़ा बाहर घूम के आ सकते हो। उसके बाद 7 से 8 आपको पढ़ना है डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर कैसे पढ़ोगे? आप चाय पीते पीते ही पढ़ सकते हो, घूमते घामते ही पढ़ सकते हो, कैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये जो सेक्शन है वो गेम चेंजिंग सेक्शन है। आपका सिलेक्शन निर्भर करेगा आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन कैसा गया एग्जाम में। तो जनरल अवेयरनेस को आप हल्के मत लेना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी हल्का कर दो तो आपका एग्जाम बहुत दूर चला जाएगा। इस सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से करना है। जैसे मैंने 38 मार्क्स मैंने लाए थे 40 में से क्लर्क 2017 में मेंस का जब एग्जाम हुआ था, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो इसी तरीके का आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक दे दी है, वहाँ पर आप देखिए मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी जनरल अवेयरनेस के लिए, क्या क्या आपको करना है उसको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। इसके बाद जो टाइम है 8 से 8:30 आप अपना डिनर कर सकते हो। उसके बाद 8:30 से 9:30 आपको करना है प्रीवियस करंट अफेयर। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप में से ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जो डेली करंट अफेयर तो पढ़ते नहीं होंगे, तो जो पिछली जो करंट अफेयर छोड़ चुके हो वो आप इस समय आपको अलग से समय दिया गया है, इसमें आप बैठिए, उनको अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर आप उसका रिवीजन करिए क्या पूछा गया है। तो इस समय में आप अपनी जो पुरानी करंट अफेयर जो आपसे छूट चुकी उसको आप कवर करिए। अब इसके बाद जो टाइम है 10 से 11 वो आपको देना है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए और गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। जितनी भी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्कीम आई है उनको आप पढ़ो अच्छे से, क्या रेट है उसका, कितनी, जैसे सबवेंशन स्कीम है, तो टोटल जो आपका एक ओवरव्यू आप ले लेना, अगर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आपको बन जाए। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। बैंकिंग अवेयरनेस का जो स्टैटिक पार्ट है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसको आप देख लीजिए, उसका हेड कौन है, उसके प्रेसिडेंट कौन है, वो कब खोला गया था, इसका किस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा ये बनाया गया है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, आपको प्रॉपर डेली बेसिस पे आपको क्विज लगाने पड़ेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के। और जो पूरा जो बैकग्राउंड है बैंकिंग अवेयरनेस का, अगर आप उसको बेस से पढ़ोगे अच्छे से समझ के प्रैक्टिकल वे में, तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मैंने कुछ आपको स्ट्रेटजी बताई है, कुछ आपको ट्रिक बताई है, तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक डेली रूटीन बताई है जिसके द्वारा आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत कॉन्क्रीट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, हो सकता है कि ये जो रूटीन मैंने बनाया है वो थोड़ा वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, वो डिपेंड आप पे करेगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ, कि अगर आपको जिस तरीके से मैंने फॉलो किया तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो सकता है, तो उसको आप देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।